हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पीसीएस नगरी में। तो दोस्तों, ये पीसीएस की टेस्ट सीरीज सेकंड है। फर्स्ट टेस्ट सीरीज हम लगवा चुके हैं। ये हमारी टेस्ट सीरीज सेकंड है। फर्स्ट देखना चाहते हैं तो हमारे वीडियो डिस्कशन में जाएं, वहाँ लिंक दी गई है, या फिर आप हमारे चैनल पर जाके भी फर्स्ट देख सकते हैं। और डेली बेसिस पे हम टेस्ट लगवाते हैं। तो शुरू करते हैं पहला टेस्ट। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पीसीएस नगरी में। तो दोस्तों, जैसा कि आप क्वेश्चन देख रहे हैं, डेली बेसिस पे हम ये लेके आते हैं सीरीज। तो दोस्तों, इसमें पहला क्वेश्चन है कि कर्क रेखा निम्न में से किन राज्यों से होकर गुजरती है। तो किन राज्यों से होकर गुजरती है, तो दोस्तों हमें ये बताना है। तो आपको पता है कि कर्क रेखा हमारे 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने राज्यों से? 8 राज्य। वो कौन से हैं दोस्तों? वो आपके हैं वो आपके हैं गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, और आपका छत्तीसगढ़ है, और आपका झारखंड है, झारखंड भी है, और आपका पश्चिम बंगाल भी है, और आपका त्रिपुरा है, और आपका मिजोरम है। तो दोस्तों, कौन सा आपको दिख रहा है? तो आपको ऑप्शन नंबर ए मिल जाएगा, यानी कि गुजरात भी है, छत्तीसगढ़ भी है, और आपका झारखंड, जो कि उत्तर प्रदेश इसमें नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत के दो लगभग बराबर भागों में विभाजित किया गया है। यानी कि भारत का अक्षांश है, भारत के दो बराबर भागों में विभाजित करता है। वो कितने डिग्री है? तो आपको पता है 23 डिग्री 30 मिनट है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय मानक समय की देशांतर रेखा 82 डिग्री 30 मिनट किस नगर से होकर गुजरती है। तो दोस्तों, 82 डिग्री 30 मिनट जो है, ये आपके इलाहाबाद यानी प्रयागराज, यानी कि इलाहाबाद से होकर गुजरती है, यानी कि ऑप्शन नंबर मेरा डी बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर क्वेश्चन। ये है कि निम्न में से किस कथन में भारत के बारे में सही है। तो सही बताना कौन सा? पहला है कि भारत विश्व का 5वां सबसे बड़ा देश है। तो ये 5वां देश नहीं, ये गलत रखा है। 7वां बड़ा देश है। कौन सा है? 7वां है। अगला है कि यह स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल का 2.4% भाग अधिकृत करता है। ये बात सही है, ये वाला 2.4% ही करता है। अगला है समूचे भारत का उष्ण कटिबंधीय स्थल है। तो उष्ण कटिबंधीय स्थल जो बंद उष्ण कटिबंधीय बंद स्थिति नहीं है हमारे भारत की। अगला है कि 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर का उपयोग भारतीय मानव समय का निर्धारण के लिए किया जाता है। ये भी आपका सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी 2 और 4 हमारे सही होंगे। अगला क्वेश्चन है, थोड़ा जूम ज्यादा है, वो थोड़ा कम कर लूंगा। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है आपका कि निम्न में से किस भारतीय राज्यों की सीमाएं भूटान राष्ट्र साथ नहीं मिलती हैं। यानी कि निम्न में से किस भारतीय राज्य की सीमाएं भूटान राष्ट्र साथ नहीं मिलती है, भूटान के साथ नहीं मिलती है। तो भूटान के साथ तो सिक्किम की लगती है, आपके अरुणाचल प्रदेश की लगती है, और वेस्ट बंगाल की लगती है। ये हमारी मेघालय नहीं लगती है। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर हमारा 5, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट होगा। पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। ये कह रहा है कि किसके द्वारा भारत श्रीलंका से अलग होता है। तो भारत जो श्रीलंका से अलग होता है, वो पाक जलडमरू द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला है कि भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग है, जिसे क्या कहते हैं? गोंडवाना लैंड कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा डी बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 है। वो कह रहा है कि उत्तराखंड के किस भाग में पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं। तो दोस्तों, ये तराई जो क्षेत्र होता है, उसमें पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं, यानी ऑप्शन नंबर हमारा बी सही होगा। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर क्वेश्चन कि निम्न में से कौन सा कथन असत्य बताना है। असत्य कथन बताना कौन सा है? तो पहला है कि
भौमिकीय दृष्टि से प्रायद्वीपीय क्षेत्र भारत का सबसे प्राचीन भाग है। प्राचीन भाग है, सही है, यानी कि ये बात सही कह रहा है। और दूसरा है कि हिमाचल विश्व में सबसे नवीन बलित एयर फोल्डर पर्वतों का प्रदर्शन करता है, ये भी बात सही है। अगला है कि भारत के पश्चिमी समुद्री तट का निर्माण नदियों के जमाव द्वारा होता है, नदियों के जमाव द्वारा नहीं होता है, यानी कि ये हमारा गलत है। तो गलत ही पूछा था कि कौन सा असत्य है, तो कौन सा असत्य है दोस्तों, सी ऑप्शन हो जाएगा। डी भी देखना, भारत में गुड़मंडल एंड शिलांग से कोयले का मृत भंडार है, ये भी बात सही है, यानी कि केवल ऑप्शन नंबर डी इसमें गलत है, तो वही हमारा आंसर होगा। अगला है 10 नंबर कि निम्न वक्तव्यों पर विचार कर सही उत्तर का चयन कीजिए। हिमालय से निकलने वाली नदियां सतत बहानी हैं। एक दे रखा है, कथन ये है कि हिमालय से निकलने वाली नदियां सतत वाहनी हैं, सही है, ये बात सही कह रहा है। अगला है कि हिमालय हिमालय नदियों का उद्गम हिमानियों के में स्थित है, ये भी बात सही है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा बी सही होगा। ए आर दोनों सही हैं, लेकिन ए आर की पुष्टि करता है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। अगला है शिवालिक सीढ़ी का निर्माण हुआ है। शिवालिक सीढ़ी का निर्माण है हमारा उस सेनोजोइक में हुआ है, इसमें सेनोजोइक युग में हुआ है, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा डी बिल्कुल सही होगा। अगला है कि लघु हिमालय स्थित है। हम लघु हिमालय स्थिति है मध्य में, तो लघु हिमालय किसके मध्य में स्थित है, तो दोस्तों जो लघु हिमालय है वो हमारे शिवालिक और महान हिमालय के मध्य में है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर मेरा बी बिल्कुल सही होगा। अगला है कि निम्न में से उत्तर दिशा की ओर के क्रम वाली पर्वत श्रेणी कौन सी है, तो उत्तर दिशा की ओर जो क्रम से लगी हुई है वो श्रेणी हमें बतानी कौन सी है। तो मैं तुम्हें इनका वो बता दूं क्या है क्रम। तो सबसे पहले आती है आपकी पीर पंजाल श्रेणी, तो पीर पंजाल आपके इस ऑप्शन में भी है, इस ऑप्शन में भी। उसके बाद आपकी आती है जास्कर, तो जास्कर किसमें है, केवल ऑप्शन नंबर बी है। तो आप देख लिए, पहले पीर पंजाल पर्वत श्रेणी आएगी, उसके बाद जास्कर आएगी, उसके बाद लद्दाख आएगी, फिर काराकोरम आएगी, यानी कि ऑप्शन नंबर मेरा बी बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि किन दो पर्वत श्रेणियों के मध्य कश्मीर घाटी है, तो दोस्तों जो कश्मीर घाटी है वो हमारा बृहद हिमालय और पीर पंजाल के मध्य है, यानी कि ऑप्शन नंबर मेरा बी बिल्कुल सही होगा, ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों ये यूपीपीसीएस, जो यूपीपीसीएस 2024 की परीक्षा है उसके लिए टेस्ट सीरीज लगवा रहे हैं, टेस्ट सीरीज नंबर 2 है, और पहली हम टेस्ट सीरीज लगवा सकते हैं, तो हमारे यूट्यूब चैनल पीसीएस नगरी को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला है कि निम्न में से कौन अक्साई चीन का भाग है, तो दोस्तों ये अक्साई चीन का भाग आपको पता है कि लद्दाख जो पठार है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी मेरा बिल्कुल सही होगा, लद्दाख पठार हमारा अक्साई चीन का ही भाग है। अगला है कि मणिपुर हिमालय से घिरा इम्फाल बेसिन का एक सुंदर उदाहरण है, तो मणिपुर पहाड़ी से घिरा इम्फाल बेसिन एक सुंदर उदाहरण है, तो हमें बताना है किसका सुंदर वो है, तो ये है आपका सरोवरी मैदान का, किसका, सरोवरी मैदान का, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा ए बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी, दक्षिण भारत की जो सबसे ऊंची चोटी है वो है अनाई मोड़ी, कौन सी है, अनाई मोड़ी। इसकी कितनी लंबाई है, तो इसकी जो ऊंचाई, सॉरी ऊंचाई कितनी है, 2695 मीटर की इसकी ऊंचाई है। ये कहाँ पे है, तो ये आपके केरल में है, कहाँ पे है, केरल में है। अगला है 18 नंबर क्वेश्चन, ये कह रहा है कि उत्तर से शुरू कर दक्षिण की ओर नीचे दी गई पहाड़ियों का सही अनुक्रम कौन सा है, तो उत्तर से लाना है, दक्षिण की ओर ले जाना है। तो दोस्तों ये हम देखें तो अन्नामलाई और जवादी, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है, सबसे ऊपर है अन्नामलाई, उससे नीचे है जवादी, उससे नीचे नीलगिरी, उससे नीचे भी है अन्नामलाई, ठीक है। ये आपकी जो ये है ये पहले नल्ला मलाई है, ये आपकी अन्ना मलाई, ये ना है, ये है, ये ध्यान रखना, यानी कि ऑप्शन नंबर सी मेरा उत्तर से स्टार्ट हो गए दक्षिण की ओर जा रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। 19वां है कि महादेव पहाड़ी भाग है, महादेव जो पहाड़ी है वो हमारा सतपुड़ा जो पहाड़ी है उसका भाग है, यानी कि ऑप्शन नंबर मेरा ए बिल्कुल सही होगा। 20 नंबर क्वेश्चन है कि मध्य भारत में स्थित पहाड़ियों का पश्चिम से पूर्व में से कौन सा सही क्रम है, यानी कि ये हमें पश्चिम से इस तरीके से डायरेक्शन बतानी है कि पहाड़ियों की इस तरीके से डायरेक्शन बढ़ती डायरेक्शन कौन सी है।
तो दोस्तों सबसे पहले हम देखें तो सबसे पहले आपका आना चाहिए सतपुड़ा। कौन सा? पहले सतपुड़ा आएगा, फिर महादेव पहाड़ी आएगी, फिर मैकाल पहाड़ी आएगी, फिर आपका छोटा नागरो पठार आएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा बी बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन नंबर मेरा कौन सा सही होगा? बी ऑप्शन सही होगा। अगला है कि नंदा देवी चोटी। तो नंदा देवी चोटी है वो आपको पता होगा कि कौन से हिमालय का भाग है। तो दोस्तों जो नंदा है वो आपके गढ़वाल हिमालय का भाग है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। अगला है कि नेलंग घाटी किस राज्य में? तो दोस्तों नेलंग घाटी हमारे उत्तराखंड में स्थित है। कहाँ है? उत्तराखंड में स्थित है ये। अगर इसमें जिले की बात करें तो दोस्तों उत्तरकाशी जिले से गंगोत्री नेशनल पार्क में। दोस्तों हमारा यूट्यूब चैनल है PCS नगरी, आप इसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यही हमारा यूट्यूब चैनल है जिस पर डेली बेसिस पे आप। अगला है कि निम्नलिखित दर्रों में से किससे होकर लेह जाने का रास्ता है? तो दोस्तों लेह जाने का जो रास्ता है वो है जोजिला से। यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला है कि निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है, इस तरफ दर्रे दे रखे हैं, इस तरफ राज्य दे रखे हैं, कौन से राज्य में नहीं है वो देखना है। तो दोस्तों सबसे पहले देखते हैं, पहला हमारा दे रखा है जेलेपला दर्रा। ये आपके सिक्किम में ही स्थित है, ये बात सही है। और अगला है माना और नीति, ये आपके दोस्तों उत्तराखंड में ही स्थित है। और अगला है आपका सिपकीला दर्रा। तो सिपकीला दर्रा दोस्तों जम्मू कश्मीर में स्थित नहीं है दोस्तों। वो आपका बोमडिला आपका अरुणाचल प्रदेश में ही है। तो कौन सा ऑप्शन होगा? तो ऑप्शन नंबर मेरा सी सही होगा, ये मेरा सुमेलित नहीं है। अगला है कि निम्न में से कौन सा विशालतम हिमनद है? तो सबसे जो बड़ा जो हिमनद है वो है हमारा ससाइन को सियाचिन। कौन सा है? सियाचिन है। यानी कि ऑप्शन नंबर मेरा डी बिल्कुल सही होगा। अगला है कि भारत के दक्कन के पठार पर बेसाल्ट निर्माण लावा शैलों का निर्माण हुआ है। तो ये कौन से युग की ये पठार जो बेसाल्ट लावा ये कौन से युग का है, हमें ये बताना है। तो ये हमारे क्रिटेशियस युग में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। भारत के दक्कन के पठार बेसाल्ट चट्टान का जो निर्माण हुआ है वो हमारे क्रिटेशियस युग में हुआ था। अगला है दंडकारण्य क्षेत्र अवस्थित है। दोस्तों दंडकारण्य हमारा छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में स्थित है। यानी कि ऑप्शन नंबर मेरा बी सही होगा। कहाँ? छत्तीसगढ़ और हमारा उड़ीसा में। अगला है कि भारत के किस राज्य का समुद्री तट सबसे अधिक लंबा है? तो भारत में किस राज्य का? तो दोस्तों सबसे जो लंबा तट है वो हमारे गुजरात का है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही होगा, गुजरात का सबसे लंबा तट है। अगला है कि सर्वाधिक तटीय अपरदन होता है। तो सर्वाधिक जो अधिक तटीय अपरदन होता है वो लहरों से होगा। अगर लहरें आएंगी तो हमारा मिट्टी में क्या होगा? अपरदन होगा। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला है कि भारत के पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को जिस अन्य नाम से जाना जाता है वो है। तो भारत का जो उत्तरी तटीय मैदान है, उत्तरी पश्चिमी तटीय मैदान के जो उत्तरी भाग है उसको हम कोंकण तट के नाम से भी जानते हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा सी बिल्कुल सही होगा। कोंकण जो यहाँ पे कोंकण तट है ये जो ये कोंकण तट है वो दक्षिण भारत को मालाबार तट भी कहते हैं इसे। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। अगला है ये अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का सर्वोच्च शिखर कल्याण शिखर, ध्यान रखना, कल्याण शिखर या सैडल पीक स्थित है। तो आप कल्याण शिखर तो आप नहीं पहचान पा रहे होंगे, इस नाम से आप सैडल पीक तो जानते होंगे। तो ये कहाँ स्थित है? तो आपको ये पता है अंडमान में स्थित है। और अंडमान के किस भाग में? तो उत्तरी भाग में। यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा डी बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि वेरन द्वीप अवस्थित है। तो दोस्तों जो आपका वेरन द्वीप है वो कहाँ से अवस्थित है? तो आपको पता है बंगाल की खाड़ी में हमारा वेरन द्वीप अवस्थित है। अगला है कि श्रीहरिकोटा द्वीप अवस्थित है। ज्यादातर सबको पता है कहाँ पे अवस्थित है। तो ये आपके पुलिकट झील के समीप। कहाँ पे दोस्तों? पुलिकट झील के समीप। और ये कहाँ? पुलिकट झील कहाँ दोस्तों? तो ये हमारे ज्यादातर आप देखते होंगे तो आपको आंध्र प्रदेश देखने को मिला होगा।
तो दोस्तों जो पलीकड़ झील है वो आंध्र प्रदेश में ही है। तो श्रीहरिकोटा द्वीप कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में। और किस झील में है? तो पलीकड़ झील के समीप। यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा सी ऑप्शन सही होगा। अगला है कि लक्षद्वीप कहाँ स्थित है? तो लक्षद्वीप आपको पता है कि अरब सागर में स्थित है। अगला है कोरी क्रीक या निवेशिका स्थित है। जो आपको कोरी क्रीक है दोस्तों, कोरी क्रीक जो है आपका वो आपके कच्छ के रण में स्थित है। कहाँ दोस्तों? कच्छ के रण में स्थित है। यानी कि ऑप्शन नंबर मेरा डी बिल्कुल सही होगा। जी जो दोस्तों भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा का निर्धारण करता है कहाँ पे है? कच्छ के रण में। अगला है कि निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है वो बताना है। जो छत्तीसगढ़ मैदान है वो छत्तीसगढ़ में होगा, और छोटा नागरो पठार वो आपका कहाँ पे? झारखंड में है। जबकि वृष्टि छाया प्रदेश आपके महाराष्ट्र में है। और जबकि मालनड की बात करें दोस्तों, किसकी बात करें? मालदड़, तो ये आपके आंध्र प्रदेश में नहीं है। यानी कि ऑप्शन नंबर मेरा डी सुमेलित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। जो आपका ये मानड़ है ये आपके कर्नाटक का क्षेत्र है। कहाँ का दोस्तों? ये आपके कर्नाटक का क्षेत्र है। अगला देखते हैं कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में नहीं है, सुमेलित नहीं है राष्ट्रीय राजधानी में, वो बताना है हमें कौन सा क्षेत्र है। तो दोस्तों एक हमारा पंजाब का जो भाग है, पंजाब का भाग हमारे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी कि एनसीआर में सुमेलित नहीं है। अगला है कि भारत के निम्न राज्यों को उनके भौगोलिक क्षेत्र के घटते हुए क्रम में व्यवस्थित करना है। यानी भौगोलिक क्षेत्र के घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो घटते हुए क्रम में मुझे व्यवस्थित करना है। दोस्तों घटते हुए क्रम में व्यवस्थित करेंगे तो सबसे पहले घटते हुए तो सबसे पहले बड़ा आएगा, फिर उससे घटते हुए जाएंगे। तो सबसे बड़ा कौन सा है? राजस्थान, सभी को पता है। तो दोस्तों ये तो दोनों ऑप्शन गलत ही हो गए, या तो ये होगा या फिर ये होगा। अब देखते हैं राजस्थान के बाद क्या आता है दोस्तों। राजस्थान के बाद आपके महाराष्ट्र आएगा। क्या आएगा? महाराष्ट्र। तो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा, राजस्थान। उसके बाद महाराष्ट्र, उसके बाद कर्नाटक, उसके बाद तमिलनाडु। तो ऑप्शन नंबर मेरा सी सही होगा। अगला है कि कौन सा राज्य उत्तर पूर्वी राज्य की 7 बहनों का भाग नहीं है? तो 7 बहनों का भाग नहीं है। सेवन सिस्टर आपने सुना होगा, तो सेवन सिस्टर कौन सा भाग नहीं? सेवन सिस्टर में आपके कौन कौन से आते हैं दोस्तों? मैं आपको बता दूं, अरुणाचल प्रदेश आता है, और आपके असम आता है, असम, पूरा नाम लिख दूं, असम आता है, और आपके मेघालय आता है, और आपका मणिपुर आता है, मिजोरम आता है, और आपका नागालैंड आता है, और आपका त्रिपुरा आता है। इतने में लिख दिए हैं, ये आपके आते हैं। तो कौन सा इसमें मैच नहीं करा? तो दोस्तों पश्चिम बंगाल नहीं करा। तो ऑप्शन नंबर मेरा बी बिल्कुल सही होगा। अगला है कि निम्न राज्यों में से कौन से उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती हैं? तो उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती बताने हैं, उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती कौन से हैं? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती की बात करें तो उत्तर प्रदेश जो सीमावर्ती है वो पंजाब तो हमारा है ही नहीं, राजस्थान है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है। यानी कि 2, 3 और 4, यानी कि ऑप्शन नंबर मेरा बी बिल्कुल सही होगा। अगला है कि ईटानगर किस राज्य की राजधानी है? तो दोस्तों ईटानगर राजधानी कहाँ की है? तो आप बताएंगे कि अरुणाचल प्रदेश की है। यानी कि ऑप्शन नंबर मेरा डी बिल्कुल सही होगा। दोस्तों पीसीएस अब की बार आपको पीसीएस 2024 कोड देना है, 2024। यानी कि हम डेली टेस्ट सी लगवाते हैं, तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखते हैं उत्तर पूर्वी भारत के पहाड़ी और जंगली क्षेत्रों में निम्न में से कौन सा एक प्रजाति समूह पाया गया है? तो प्रजाति समूह कौन सा पाया गया है दोस्तों? वो आपके प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड पाया गया है। यानी कि ऑप्शन नंबर मेरा डी बिल्कुल सही होगा। कौन सी प्रजाति समूह पाई गई है? तो प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड पाई गई, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज राइट। अगला है कि भारत के निम्न में से किस राज्य में थारू जनजाति निवास करती है? तो दोस्तों जो थारू जनजाति है वो आपके यूपी में पाई जाती है, और उत्तराखंड यानी कि यूके में पाई जाती है। यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा दोस्तों? ऑप्शन नंबर मेरा डी बिल्कुल सही होगा। अगला है कि टोडा जनजाति है जो निवास करती है। दोस्तों टोडा जनजाति हमारी नीलगिरी पहाड़ी में निवास करती है। कहाँ दोस्तों? नीलगिरी पहाड़ी में निवास करती है। यानी कि ऑप्शन नंबर मेरा सी बिल्कुल सही होगा। अगला है कि निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है मुझे बताना है
तो आपका बिहू जो नृत्य है वो असम का है। जबकि ओणम की बात करें तो ओणम आंध्र प्रदेश का न हो के ये कहाँ का है, तो दोस्तों ये केरल का है। तो सुमेलित नहीं है, बताना है कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और दोस्तों जो पोंगल है वो तमिलनाडु का है, वैसा कि आपका पंजाब का लोक नृत्य है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ओणम या आंध्र प्रदेश दे रखा है, जब आंध्र प्रदेश का नहीं है, ये कहाँ का है, केरल का है। अगला है कि निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, ये राज्य दे रखे हैं, ये उनकी भाषा दे रखी है, किस राज्य में कौन सी भाषा है वो सुमेलित मिलानी है। तो दोस्तों गोवा में जो कोंकणी बोली जाती है, और मेघालय में खासी बोली जाती है, जबकि नागालैंड में अंगामी बोली जाती है। तो जो हमारा सिक्किम है दोस्तों, जो सिक्किम है उसमें तिब्बती न बोल के इसमें हमारी नेपाली बोली जाती है। और दोस्तों भूटिया बोली जाती है, इसमें कौन सी, भूटिया बोली जाती है। और दोस्तों इसमें लेपचा भी बोली जाती है, कौन सा, लेपचा। यानी कि ऑप्शन नंबर मेरा डी सही होगा, ये सम्मिलित नहीं है। अगला है सूची फर्स्ट सूची सेकंड सुमेलित करनी है। ये भी, इसमें भी वही दे रखा है भाषा से, ये टोडा जनजाति है, सिक्किम जनजाति दे रखी है, जनजाति है और आपके जनजाति, और एक तरफ राज्य दे रखे हैं, जनजाति दे रखी है और राज्य दे रखे हैं। बताना है कौन सा नहीं है। तो देखो जो टोडा है, टोडा वो कहाँ मिलती है, टोडा मिलती है तमिलनाडु में। कहाँ मिलती है दोस्तों, टोडा मिलती है तमिलनाडु में। तो मैं यही, चलो एक तो हो गया, टोडा मिलती है तमिलनाडु, यानी कि 3। ठीक है, अब देखते हैं लेपचा। तो जो लेपचा है, जो आपकी लेपचा है वो दोस्तों, लेपचा आपकी सिक्किम में है, कहाँ पे है, सिक्किम में है, तो 1। और जो विरहोर है वो आपकी झारखंड में मिलती है, तो 4। और आपकी जो गारो है, गारो कहाँ मिलेगी दोस्तों, तो गारो आपकी मेघालय में, यानी कि 2। यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सही होगा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। जूमिंग करते हैं, जूमिंग, जूमिंग दोस्तों, जूमिंग एक खेती होती है, और जो ये कौन करते हैं, ये मेघालय की खासी जनजाति है, वो करती है। कहाँ की है ये मेघालय की, मेघालय की खासी जनजाति है, वो करती है जूमिंग खेती, यानी कि ऑप्शन नंबर इज बी राइट। अगला है कि कथन दे रखा है कि गंगा बहुत ही प्रदूषित नदी है। जो गंगा है बहुत ही प्रदूषित नदी है। तो दोस्तों हाँ, प्रदूषित नदी तो है, यानी कि ये सही है, ये सही है। अगला है जो नदी जितनी पवित्र होती है वह उतनी ही प्रदूषित होती है। ये गलत है, जो उतनी पवित्र होगी वो उतनी प्रदूषित होगी, ये हम नहीं कह सकते। तो हमारा केवल यही ऑप्शन सही है, यानी कि ए तो सही है लेकिन आर हमारा गलत है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला है कि भारत की सबसे बड़ी वाह नदी, यानी कि भारत की सबसे बड़ी नदी बतानी है, तो भारत की कौन सी है, गंगा है, जिसकी लंबाई कितनी दोस्तों, 2525 किलोमीटर है। डिलीट कर दी, कितनी है दोस्तों, तो इसकी 2525 किलोमीटर है। जबकि महानदी की बात करें तो इसकी 858 किलोमीटर की है। जबकि गोदावरी की बात करें तो इसकी 1465 किलोमीटर लंबाई है। जबकि नर्मदा की बात करें तो ये नर्मदा आपकी 1312 किलोमीटर की लंबाई है। तो ऑप्शन नंबर मेरा सी सही होगा। भागीरथी नदी निकलती है, तो ये भागीरथी नदी है, ये आपके गौमुख से निकलती है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा, गौमुख से निकलती है। अगला आगे ब्रह्मपुत्र नदी का बहाव क्षेत्र है। दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी का जो बहाव क्षेत्र है वो आपके बांग्लादेश, भारत और तिब्बत में है, यानी कि तिब्बत, बांग्लादेश, भारत, यानी कि ऑप्शन नंबर मेरा ये बिल्कुल सही होगा। ये हमारी ब्रह्मपुत्र नदी का बहाव क्षेत्र है। अगला है, अगला क्वेश्चन, कथन दे रखा है कि नर्मदा अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती है। डेल्टा, ये कथन दे रखा है कि नर्मदा नदी अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती है। डेल्टा का निर्माण नहीं करती है, ये एस्चुरी का निर्माण करती है। तो कथन तो मेरा गलत हो गया। अब कारण क्या कह रहा है, यह एक भ्रंश घाटी में रहती है। हाँ दोस्तों, जो ये है, ये क्या है, ये हमारे भ्रंश घाटी में
बहती है नर्मदा नदी, यानी कि ऑप्शन नंबर ये तो गलत है, ये गलत है, रहोगी आर सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही होगा। नर्मदा नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती है, इसमें क्या करती है, तो ये गलत है, ये ऐसे का निर्माण करती है, ये भ्रंश घाटी में रहती है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला है कि प्रायद्वीपीय भारत में पूर्व दिशा में बहने वाली नदियों का उत्तर दक्षिणी का सही क्रम है। तो प्रायद्वीपीय भारत में जो नदियां बह रही हैं उसका पूरब से इस तरीके से जो बहाव है वो हमें बताना है नदियों का, कि पूरब की ओर बहने वाली नदियां, जो नदियां इस तरह से बह रही हैं और उत्तर दक्षिण का सही क्रम है, इस तरीके से हमें बताना है। तो सबसे पहले अगर हम ऑप्शन से लगाएं तो इसमें स्वर्ण रेखा इसमें है, ठीक है, स्वर्ण रेखा महानदी, महानदी उसके बाद आती है गोदावरी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा स्वर्ण रेखा महानदी गोदावरी कृष्णा पेन्नार कावेरी देवी, ये हमारे उत्तर दक्षिण का सही क्रम है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला है कि निम्न में से किस नदी के ऊपरी मार्ग में मीठा जल का परंतु निचले भागों में खारे जल का प्रवाह मिलता है। तो दोस्तों जो ये नदी है जिसमें ऊपर मीठा और नीचे खारा पानी है, वो कौन सी है, तो वो है लूनी नदी। ये कौन सी है, लूनी नदी है, जो कि विलुप्त हो जाती है। भारत में उत्तर से दक्षिण की ओर जाते हुए नीचे दी गई नदियों का निम्न में से सही अनुक्रम कौन सा है। दक्षिण की ओर जाते हुए और नीचे दी गई नदियों का निम्न में से कौन सा अनुक्रम है। तो दोस्तों जो आपको उत्तरी नदी का उत्तर से जो दक्षिण की ओर जो क्रम है वो आपके श्योक, फिर उसके बाद जास्कर है, और उसके बाद स्पीति नदी है, और फिर आपकी सतलज नदी है। कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही होगा, ऑप्शन नंबर बी राइट। अगला है सूची फर्स्ट सुमेलित करनी है। सूची फर्स्ट एक तरफ झील दे रखी है, एक तरफ झील दे रखी है, और एक तरफ उनकी उनके राज्य दे रखे हैं। एक तरफ झील है, एक तरफ राज्य है। दोस्तों देखते हैं कौन सा सुमेलित है। जो आपका जो अष्टमुडी है वो कहाँ पे है, केरल में है। जबकि पुलिकट की बात करें, जो पुलिकट है आपकी वो आपकी तमिलनाडु में है, कहाँ दोस्तों, तमिलनाडु में है। और आपकी अगर रूपकुंड की बात करें तो रूपकुंड आपकी हरियाणा में है, कहाँ पे है, रूपकुंड आपका हरियाणा में है। कहाँ पे दोस्तों, रूपकुंड आपका रूपकुंड कहाँ पे है, हरियाणा में। बची आपकी सूरज, तो ये कहाँ पे है दोस्तों, ये आपके रूपकुंड आपका हो ही गया, ठीक है। फिर से मिलान करूं, अष्टमुडी केरल में हो गई, और पुलिकट तमिलनाडु में, ठीक है। रूपकुंड आपकी रूपकुंड हाँ, अगर रूपकुंड देखें तो रूपकुंड आपके उत्तराखंड में है, जबकि सूरज कुंड आपका हरियाणा में। सूरज कुंड कहाँ है, हरियाणा में, यानी कि अब ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर मेरा डी बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्न में से कौन पर विचार कीजिए। कथन दे रखा है भारत मूलतः एक मानसूनी देश है। भारत एक मानसूनी देश है कि नहीं है, तो हम आपको बता दें भारत एक मानसूनी देश है, यानी कि ये तो हमारा सही है। अब देखते हैं कारण क्या कह रहा है। उच्च हिमालय उसे जलवायु संबंधी विशिष्टताएं प्रदान करता है, ये भी बात सही है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर मेरा ए बिल्कुल सही होगा, यानी कि दोनों स्पष्टीकरण भी कर रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर ए राइट। अगला है कि भारत के उत्तर पश्चिमी मैदान में पश्चिमी विक्षोभ से जोड़े में होने वाला वर्षा का मात्रा क्रम से कम होती जाती है, यानी कि वर्षा की मात्रा कम होती जाती है, वो वाला क्रम बताना है। तो पश्चिम से पूरब की ओर, कहाँ, पश्चिम से पूरब की ओर, कहाँ, पश्चिम से पूरब की ओर भारत के उत्तर पश्चिमी मैदान में पश्चिमी विक्षोभ से जाड़ों में होने वाला वर्षा की मात्रा क्रम से कम होती जाती है। अगला है सूची दे रखी है, एक तरफ प्राकृतिक आपदाएं हैं, एक तरफ उसके क्षेत्र दे रखे हैं। एक तरफ प्राकृतिक आपदा है, एक तरफ उसके क्षेत्र दे रखे हैं। तो देखते हैं, बाढ़, अगर बाढ़ की बात करें तो उसकी थोड़ा ऊपर करूं, बाढ़,
हाँ, अगर बाढ़ की बात करें, जो बाढ़ है वो आपके उत्तर प्रदेश और बिहार के मैदानों में जाती है बाढ़। अगर बात करें भूकंप, जो भूकंप है वो आपके हिमालय क्षेत्र में आते हैं। और जो सूखा पड़ती है यार, सूखा आपके पश्चिमी और मध्य भारत में है। जबकि सुनामी आपके भारत का दक्षिणी तटीय क्षेत्र है। यानी कि कौन सा हो जाएगा आपका 21-34, यानी कि ऑप्शन नंबर ए क्लियर हो जाएगा। अगला है कि निम्न में से निम्न कथनों में कौन सही नहीं है। तो कौन सही नहीं है हमको ये बताना है। दोस्तों, काली मिट्टी को स्थानीय भाषा में रेगुर मिट्टी कहा जाता है, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, सही नहीं है वो बताना है। क्रेब्स के अनुसार रेगुर मिट्टी अनिवार्य रूप से एक परिपक्व मिट्टी होती है, ये भी सही है। और काली मिट्टी में आर्द्रता धारण करने की उच्च क्षमता होती है, ये भी सही है। और डी है आपका कि काली मिट्टी हिमालय क्षेत्र में पाई जाती है। काली मिट्टी दोस्तों हिमालय क्षेत्र में नहीं पाई जाती है, ये आपके दक्कन के पठार में पाई जाती है। यानी कि ऑप्शन नंबर मेरा डी सही हुआ। कौन सा? ऑप्शन नंबर डी सही हुआ, क्योंकि ये हमारा सुविदित नहीं है। ये कह रहा है हिमालय क्षेत्र में पाया जाता है, लेकिन हिमालय क्षेत्र में न पा के ये कहाँ पाई जाती है? ये आपके दक्कन पठार क्षेत्र में पाई जाती है। अगला है कि निम्न में से कौन सी मिट्टी चाय बागानों में उपयुक्त है। तो चाय बागानों में आपकी अम्लीय मिट्टी प्रयुक्त होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला है कि निम्न में से किसे जंगल की आग कहते हैं। तो जंगल की आग दोस्तों ब्यूटिया मोनोस्पर्मा, ब्यूटिया मोनोस्पर्मा ये आपकी जंगल की आग कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी होगा। ये क्यों कहते हैं दोस्तों? ये एक आप देखते हो ढाक का फूल, ढाक के पेड़ होते हैं, इसी को बोलते हैं पलाश, ढाक को ही बोलते हैं पलाश दोस्तों। ये इनके अन्य नाम है। तो ये दोस्तों पलाश के फूल हैं, उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प भी है ये पलाश। तो ये ऐसे लगते हैं, ये बाग हो बहुत बड़ा, वहाँ बहुत से पेड़ हो, तो दोपहर टाइम ये लगता है कि कहीं पर आग लग गई। इस तरीके से इसको जंगल की आग कहते हैं, ढाक या पलाश या ब्यूटिया मोनोस्पर्मा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। सही जोड़ियां बनाइए तथा नीचे दिए गए कूट में सही उत्तर चुनिए। सही उत्तर भाई हीराकुंड बांध कहाँ पे दोस्तों? हीराकुंड बांध कहाँ पे? सही उत्तर चुनिए। तो हीराकुंड क्वेश्चन नंबर 64 चल रहा है, ठीक है दोस्तों। हीराकुंड बांध, जब हीराकुंड बांध आपको कहाँ पे है? तो हीराकुंड बांध है आपका उड़ीसा में। कहाँ पे? उड़ीसा में। अब देखिए हल्दिया रिफाइनरी, जो हल्दिया रिफाइनरी है दोस्तों, वो कहाँ है? आपके पश्चिम बंगाल में है। तो तारापुर जो परमाणु केंद्र है दोस्तों, क्या? तारापुर परमाणु केंद्र क्या है दोस्तों? तारापुर परमाणु केंद्र कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है। और केंद्र मुख्य पहाड़ियां कहाँ पे है? कर्नाटक में। तो दोस्तों कौन सा हुआ? 2, 1, 3, 4, यानी कि 21-34 ऑप्शन कौन सा है? तो 21, 21, 21, 4, 3, यानी कि 21-43, ये ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ऑप्शन नंबर सी राइट। अगला है कि निम्न में से कौन सी फसलें जायद में मुख्यतः सिंचाई क्षेत्र में उगाई जाती हैं। तो जो सिंचाई क्षेत्र में जो पाई जाती हैं फसलें, और वो जायद जायद की फसलें हैं, वो कौन सी हैं? तो वो है चावल है और आपका मिलेट है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही होगा। मूंग और उड़द जैसी फसलें हैं जो तो जायद में मुख्यतः सिंचाई क्षेत्र में उगाई जाती हैं। और हम बता दें इन फसलों को समय काल है वो जल के लिए बहुत आवश्यक है, यानी कि चावल और मिलेट, इनको जल की ज्यादा आवश्यकता पड़ती है। अगला है कि निम्न में से किस फसल में सबसे ज्यादा प्रतिशत तेल पाया जाता है। तो सबसे ज्यादा जो तेल पाया जाता है वो आपके तिल में सबसे अधिक तेल पाया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर डी सही होगा। निम्न में से कौन सी सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है ये हमको बताना है, सुमेलित कौन सा नहीं है। तो दोस्तों सुमेलित नहीं है जो अरहर है, सुमेलित नहीं है ये बताना है। अरहर यानी कि नीलम, ये इनकी वो दे रखी है, इस तरफ फसल दे रखी है, इस तरफ उनकी प्रजातियां दे रखी हैं। ठीक है, तो ये नीलम है वो अरहर की प्रजाति नहीं है। ये नीलम किसकी है? ये दोस्तों आम की प्रजाति है। तो यही हमारा और सुमेलित नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। जो जो चंदा है, चंद्रा ये आपकी मूंगफली की है। और पंत L 406 है, ये आपकी मसूर की दाल की है। और आपकी बरोड़ा आपके सरसों की है। जबकि अरहर की ये नीलम न होकर ये किसकी है? ये आम की प्रजाति, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगली है जूमिंग और पेड़ा पद्धति क्या है? जूमिंग और ये क्या है? जूमिंग और पेड़ा क्या है? अभी जूमिंग का तो क्वेश्चन आया था, ये जंगल काट कर
सूखने को छोड़ देना जूमिंग अथवा पेड़ा पद्धति कहलाती है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। निम्न में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो इस तरफ फसल है, इस तरफ उसकी प्रजाति है। एक तरफ फसल है, इस तरफ प्रजाति है। तो दोस्तों धान की प्रजाति है गोविंद, और ये शुष्क सामग्री है, ये शुष्क सामग्री जो है वो गेहूं की प्रजाति नहीं है दोस्तों। किसकी प्रजाति है? तो ये दोस्तों गेहूं की प्रजाति ना होके ये जो प्रजाति है वो धान की प्रजाति किसकी है? ये शुष्क साम्राज्य जो है वो धान की प्रजाति है। यही बताना है, सुमेलित नहीं है। कौन सा सुमेलित नहीं है? ऑप्शन नंबर बी सुमेलित नहीं है। जो पारस है वो अरहर की प्रजाति है, जो मटर की प्रजाति है प्रकाश, यानी कि ऑप्शन नंबर मेरा बी सही होगा। अगला है कि ऑपरेशन फ्लड, जो ऑपरेशन फ्लड है वो किससे संबंधित है? तो दोस्तों जो ऑपरेशन फ्लड है वो दुग्ध उत्पादन से संबंधित है, यानी कि ऑप्शन नंबर मेरा डी बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन नंबर डी, ऑपरेशन फ्लड दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। अगला है नीचे दिए कथनों में से ये दिया है उनको देखना है। तथ्य पहला दिया, गुणवाना डेंस सेल समूह का भाग लगभग 95% भाग कोयला प्रदान करता है। ये बात सही है। गोनोलैंड जो है वो 95% कोयला प्राप्त करते हैं इससे। अगला है कि कार्ड आर है कि अधिकांश लोह धातु और अलोह धातु खनिज धारवाड़ सेलों समूह से संबंधित है। ये भी सही है, लेकिन ये दोनों आपस में व्याख्या नहीं करते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी मेरा सही होगा। दोनों सही है लेकिन दोनों आगे दूसरी व्याख्या नहीं करते हैं, दोनों ही सही है। ऑप्शन नंबर बी सही है। बेलाडिया खान किस खनिज से संबंधित है? तो बेलाडिया खान है वो किससे संबंधित है? वो लोह अयस्क से संबंधित है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। अगला है संगमरमर क्या है? दोस्तों संगमरमर आपको पता है कि चट्टान है। कौन चट्टान है? संगमरमर कायांतरित चट्टान है। कौन सी दोस्तों? कायांतरित चट्टान है। कायांतरित चट्टान क्या होती है? ये चूना पत्थर से बनी होती है। किससे? चूना पत्थर से बनी होती है। अगला है सूची दे रखी है उसमें सुमेलित बताना, सुमेलित सही सुमेलित करना है इसमें। जो ये लौह अयस्क, अच्छा ठीक है। जो मुकलन जो केंद्र है वो आपके कोयले का केंद्र है, जबकि दल्ली राजहरा ये आपके लोह का केंद्र है। मुगल आपके कोयले कोयले का केंद्र है, जो आपके ये दल्ली राजहरा है ये आपके लोहे का है। यानी कि 2-1 हमारा कौन सा ठीक है, 2-1 हमारे इसमें ऑप्शन मैच कर रहा है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। जो आपका कोरापुट है वो आपके बॉक्साइड का केंद्र है, जो आपके चित्रकूट है वो आपके मैग्नीज का, यानी कि ऑप्शन नंबर मेरा बी बिल्कुल सही होगा। अगला है कि भारत के राज्य में प्रस्तावित आणविक शक्ति केंद्रों से संबंधित निम्न युगों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है वो बताना है। जो आपके जैतापुर है वो महाराष्ट्र में ही है, जबकि मीठी बिरडी आपके गुजरात में ही है। जो हरिपुर है दोस्तों, हरिपुर आपके गुजरात जी हरियाणा में नहीं है, और कोवड्डा आंध्र प्रदेश में, यानी कि ऑप्शन नंबर मेरा कौन सा सही होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर मेरा सी बिल्कुल सही होगा। सुमेलित नहीं है वो सही है। राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र क्या है? तो राष्ट्रीय वानिकी जो अनुसंधान केंद्र है दोस्तों, राष्ट्रीय वानिकी अनुसंधान केंद्र दोस्तों कहाँ पे है? तो ये आपके झांसी में है। कहाँ पे दोस्तों? झांसी में है। दोस्तों मैं आपको ये भी बता दूं, जो ये हरिपुर है ना, हरिपुर बता नहीं पाया, ये आपके पश्चिम बंगाल में पड़ता है। कहाँ पे दोस्तों? ये आपके पश्चिम बंगाल में पड़ता है। अगला है 77, साल की लकड़ी का उपयोग अधिकतर किस उपयोग में होता है? तो साल की लकड़ी का जो ज्यादातर उपयोग करते हैं वो आपके रेलवे में जो स्लीपर बनते हैं ना उसमें ज्यादातर प्रयोग होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही होगा। कोंकण रेलवे जोड़ता है, तो कोंकण रेलवे बहुत ही इंपोर्टेंट है, ये बहुत ही क्वेश्चनों में वो एग्जामों में पूछा भी गया है कोंकण वाला क्वेश्चन। तो कोंकण है वो आपके रोह से मंगलोर को जोड़ता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला है कि निम्न में से कौन सा भारत की प्राकृतिक बंदरगाह हैं? तो प्राकृतिक बंदरगाह को बताने हैं कौन से हैं। तो प्राकृतिक बंदरगाह दोस्तों ये कोच्चि है, तो ये आपका विशाखापट्टनम कौन सा दोस्तों? कोच्चि आपके और विशाखापट्टनम आपके ये प्राकृतिक बंदरगाह है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। जो आपकी जो चेन्नई है और जो तूतीकोरम है, ये चेन्नई और तूतीकोरम आपके, ये चेन्नई और तूतीकोरम कैसे बंदरगाह है? तो बता दूं ये आपके कृत्रिम बंदरगाह। कैसे दोस्तों? ये आपके कृत्रिम बंदरगाह है, जबकि कोच्चि और आंध्र विशाखापट्टनम आपके प्राकृतिक बंदरगाह है।
अगला है कि निम्न में से कौन शक्ति तथा खाद दोनों दे सकते हैं? दोनों दे सकता है। कौन शक्ति भी दे सकता है और खाद भी दे सकता है? तो वो दोस्तों एक ही चीज है। कौन सी है? वो बायोगैस। बायोगैस है। ये आपकी शक्ति भी दे सकती है और खाद भी दे सकती है। ऑप्शन नंबर बी राइट। अगला है सूची दे रखी है, सम्मिलित करनी है। सूची दे रखी है, सम्मिलित करनी है। तो खाद्य उत्पादन जो विधि है, ये आपकी किससे संबंधित है? तो खाद्य उत्पादन जो विधि है दोस्तों, वो आपके हरित क्रांति से संबंधित है। जो दुग्ध उत्पादन क्रांति है, दुग्ध, वो आपकी सफेद श्वेत क्रांति होती है। मत्स्य आपकी नीली क्रांति होती है और उर्वरक आपकी भूरी क्रांति होती है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। आकाशगंगा वरीकरण, आकाशगंगा यानी मिल्की वे वरीकरण की गई है। तो ये आकाशगंगा है वो आपकी सर्पिलाकार गैलेक्सी के रूप में, सर्पिलाकार गैलेक्सी के रूप में वर्गीकृत की गई। यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगला है कथन दे रखा है कृष्ण छिद्र, जिसे ब्लैक होल भी बोलते हैं। एक ऐसा खगोलीय अस्तित्व है जिसे दूरबीन से नहीं देखा जा सकता। ये बात सही है, इसे हम दूरबीन से नहीं देख सकते हैं। अगला है जो कृष्ण छिद्र है, ब्लैक होल है, ब्लैक होल पर गुरुत्वीय क्षेत्र इतना प्रबल होता है कि यह प्रकाश को भी बच निकलने नहीं देता। ये भी बात सही है। यानी कि ऑप्शन नंबर मेरा ए बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। अगला है कि जो हमारी पृथ्वी है वो स्थित है दोस्तों, जो पृथ्वी है वो आपके शुक्र ग्रह है और आपका मंगल ग्रह है, उसके बीच में स्थित है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला है कि सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो सूर्य की जो ऊर्जा है दोस्तों, वो हमारे संलयन द्वारा होती है। यानी कि नाभिकीय संलयन द्वारा सूर्य में ऊर्जा उत्पन्न होती है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला है कि जो हमारा शनि ग्रह है, शनि ग्रह, जो शनि ग्रह है वो क्या है? नेपच्यून से गर्म होता है। ये दोस्तों किससे गर्म होता है? ये नेपच्यून से गर्म होता है शनि ग्रह। यानी कि ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला आएगा भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा, तीनों निम्न में से किसी के महाद्वीप से गुजरती हैं? तो ये तीनों रेखा हैं दोस्तों, वो हमारे अफ्रीका महाद्वीप से गुजरती हैं। कहाँ से दोस्तों? अफ्रीका महाद्वीप से गुजरती हैं। तो भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा, तीनों अफ्रीका रेखा से गुजरती हैं। तो दोस्तों अगर बात करें कि एक है आपका दक्षिणी अमेरिका, क्या दोस्तों? दक्षिणी अमेरिका जो महाद्वीप है, इससे दोस्तों भूमध्य रेखा गुजरती है और आपकी एक मकर रेखा गुजरती है। दो रेखाएं यहाँ से होते हुए गुजरती हैं। राजस्थान मरुस्थल या थार मरुस्थल, निम्न में से किसका विस्तार है? तो दोस्तों ये आपका प्लेस्टीन और अभिनव जो जमाव है उसका भाग है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला है कि ज्वालामुखी से सबसे अधिक कौन सी गैस निकलती है? तो ज्वालामुखी से जो निकलने वाली गैस है दोस्तों, ज्वालामुखी से गैस निकलने वाली है, ज्वालामुखी से सबसे अधिक कौन सी गैस निकलती है? तो वो है H2O। और ये क्या है? ये जलवाष्प है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। माउंट टिटलिस स्थित है। तो माउंट जो टिटलिस है दोस्तों, वो आपके स्विट्जरलैंड में स्थित है। कहाँ पे है? ये आपके स्विट्जरलैंड में स्थित है माउंट टिटलिस। अगला है कि टेलीग्राफिक पठार हिस्सा है। जो टेलीग्राफिक जो पठार है वो किसका हिस्सा है? तो वो उत्तरी अटलांटिक कटक का हिस्सा है। किसका है? उत्तरी अटलांटिक कटक का हिस्सा है। आपने ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला है शैतान का गोल्फ कोर्स, यानी कि डेविल गोल्फ कोर्स नाम से प्रसिद्ध मृत्यु घाटी या डेथ वैली स्थित है। बताना है डेथ वैली कहाँ स्थित है, बस ये बताना है। तो ये हमारे कहाँ पे है? ये हमारे अमेरिका में यानी कि यूएसए में स्थित है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला है दक्षिणी एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो दक्षिणी एशिया का सबसे बड़ा स्थल है वो है दोस्तों थार मरुस्थल। यानी कि ऑप्शन नंबर डी। अगला है निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं? सुमेलित नहीं है, बस ये बताना है दोस्तों। जो प्रेयरी जो है हमारे, प्रेयरी उत्तरी अमेरिका में पाए जाते हैं। ये घास के मैदान है। ये जो दे रखे हैं घास के मैदान है। जो पंपास है वो आपके दक्षिणी अमेरिका में पाए जाते हैं। जो आपके स्टेपीज हैं, जो स्टेपीज हैं वो यूरोप में पाए जाते हैं। जो आपके वेल्ड हैं, वेल्ड आपके दोस्तों ऑस्ट्रेलिया में न पाए आके, वेल्ड जो घास के मैदान है वो आपके दक्षिणी दक्षिणी
अफ्रीका में पाए जाते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला है कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंग है। हॉर्न और ऑफ अफ्रीका के जो अंग है वो आपकी सोमालिया है, इथोपिया है और जिबूती है, यानी कि ऑप्शन नंबर मेरा सी बिल्कुल सही होगा। सोमालिया, इथोपिया और जिबूती आपके हॉर्न ऑफ अफ्रीका के भाग हैं। दोस्तों 150 क्वेश्चन आते हैं आपके, 150 में से 150 क्वेश्चन में आपके लगवाऊंगा। अगला है कि निम्न में से देशों में से ये स्थलवादित बताना है कि लैंड लॉक स्टेट बताने कौन से हैं स्थलाबद्ध। तो दोस्तों स्थलाबद्ध मुझे बताएं, स्थलाबद्ध एक बार देख लूं कौन से स्थल बाधित हैं, निम्न में से कौन से देश स्थल बाधित हैं ये बताना है। तो स्थल बाधित जो देश हैं वो बताना है। तो दोस्तों एक तो आपका अफगानिस्तान है, आपका हंगरी भी है, मलेशिया आपका नहीं है, स्विट्जरलैंड है, यानी कि आपके ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। अगर आगे निम्न में से इनमें कौन सा सुमेलित नहीं है, सुमेलित नहीं है वो बताना है बस, सुमेलित कौन सा नहीं है वो बताना है। ये है गिनी बिराऊ, गिनी बिराऊ बिराऊ राजधानी है, गिनी बिराऊ बिराऊ, ठीक है, ये राजधानी है। ताइवान की ताइपे राजधानी है, ठीक है। और निकारागुआ की मानागुआ, ये बात सही है। और मालदीव की क्या है, मालवो न हो गए, मालदीव की क्या है, मालदीव की माले है। और जबकि ये मालवो दे रखा है ना, मालावो, ये जो मालावो ये राजधानी है लेकिन कहाँ की है, मालावो ये आपके एक ये इक्वेटोरियल किसकी, इक्वेटोरियल गिनी, ये वहां की राजधानी है, ठीक है। तो ऑप्शन में कौन सा सही होगा, हमारा ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला है कि संसार के अधिकांश महानगर तटीय क्षेत्र में अवस्थित हैं। सही है, वे अंतर्राष्ट्रीय महानगर मार्गों के द्वार हैं, ये भी बात सही, तो ऑप्शन नंबर मेरा ए सही हो जाएगा। अगला है कि निम्न में से किसको पर्ल ऑफ साइबेरिया कहा जाता है। तो दोस्तों जो पर्ल ऑफ साइबेरिया है वो कहा जाता है बैकाल झील को, किसको, बैकाल झील को, बैकाल झील को पर्ल ऑफ साइबेरिया कहा जाता है। अगला है कि निम्न में से किसे यूरोप का तेल, यूरोप का तेल राजधानी कहा जाता है। तो यूरोप का जो तेल राजधानी कहा जाता है दोस्तों, यूरोप का तेल राजधानी जो कहा जाता है वो है आपका एवरडीन, कौन सा है, एवरडीन, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला है डेटम रेखा क्या है, बहुत इंपोर्टेंट, डेटम रेखा क्या है। तो ये एक दोस्तों जो आपका समुद्र तल होता है और उसकी ऊंचाई गहराई होती है, उसको ही हम समुद्र तल की क्षैतिज जो ऊंचाई गहराई होती है उसको हम डेटम रेखा बोलते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर मेरा ए बिल्कुल सही होगा। अगला है कि सार गैसों समुद्र में विशिष्टता है। तो सार गैस होगा दोस्तों वो आपके समुद्री वनस्पति है, क्या है सार गैसों, सार गैसों एक समुद्री वनस्पति है, यानी कि ऑप्शन नंबर मेरा डी बिल्कुल सही होगा। अगला है कि निम्न समुद्री धारा में से कौन हिंद महासागर की धारा नहीं है। तो हिंद महासागर की धारा नहीं है मुझे बतानी है। तो दोस्तों जो आपकी अलगुआ धारा है ये हिंद महासागर की है और मोजाम्बिक की भी है, दक्षिण अफ्रीका है, जबकि बेगुला जो धारा है वो मेरी हिंद महासागर की नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जो वेगुला धारा है ये आपकी दोस्तों ये दक्षिणी अटलांटिक, जो दोस्तों दक्षिणी अटलांटिक जो महासागर है उसकी धारा है वेगुला धारा। अगला है कि निम्न सागरों में किसमें औसतन लवणता सर्वाधिक है। तो सर्वाधिक लवणता है वो आपकी मृत सागर की है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा, ये इसकी सबसे ज्यादा है। अगला है विश्व का सबसे गहरा समुद्री गल, समुद्री गल सबसे विश्व का सबसे गहरा समुद्री गल कौन सा है दोस्तों, तो सबसे जो है चैलेंजर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही होगा। इसकी गहराई बहुत है, इसकी 11,033 मीटर की इसकी गहराई है। और ये कहाँ पे होता है दोस्तों, इसको इसका ही अन्य नाम है, अन्य नाम है, आपने देखा होगा मेरियाना, मेरियाना स्ट्रेंथ तो सुना होगा, वही है, उसी का नाम है चैलेंजर। और दोस्तों ये कहाँ पे है, तो ये आपको बता दूं प्रशांत महासागर है, कहाँ पे है, प्रशांत महासागर में स्थित है। अगला है कि जापान के निम्नलिखित चार द्वीपों का उत्तर दक्षिणी अनुक्रम निम्न में से कौन सा है। तो जापान के चार द्वीप बताने हैं और उत्तर से दक्षिणी यानी कि ऊपर से नीचे की ओर द्वीप हों यानी कि अवस्थिति। तो दोस्तों पहले आता है होंकुड़ो, फिर होन्सू, फिर आता है सिकांगो,
फिर आता है क्यूसू, यानी कि ऑप्शन नंबर मेरा सी सही होगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला है कि इनमें से कौन सा ग्रेट लेक्स का हिस्सा नहीं है। दोस्तों ग्रेट लेक्स का हिस्सा कौन सा नहीं है, तो ये बियर है, वो आपके ग्रेट लेक्स का हिस्सा ना होकर ये आपके दोस्तों, ये आपके उत्तरी अमेरिका का हिस्सा है। किसका दोस्तों, ये आपका उत्तरी अमेरिका का हिस्सा है। तो ये तीनों आपके दोस्तों ग्रेट लेक्स के हिस्सा हैं। अगला है, अगला है कि एशिया का उत्तरी अमेरिका का जो जलडमरू अलग करता है वो क्या है। एशिया का, एशिया और उत्तरी अमेरिका का जो जलडमरू है, जो अधिक इसको जो अलग करते हैं दोनों को, वो कौन सा है दोस्तों, तो वो आपका बेरिंग जलडमरू मध्य है। कौन सा दोस्तों, बेरिंग जलडमरू मध्य, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही होगा। सू नहर जोड़ती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। सू नहर किसको जोड़ती है, तो ये आपको सुपेरियर और यूरोन को जोड़ती है, यानी कि ऑप्शन नंबर मेरा डी बिल्कुल सही होगा। सुपेरियर और यूरोन को सू नहर द्वारा जोड़ा जाता है। इसमें सुमिलित करना है, एक तरफ बांध दिए गए, एक तरफ उसकी नदियां दी गई हैं, किस नदी पर कौन सा बांध बना हुआ है वो मुझे इसमें सुमिलित करना है। तो दोस्तों जो जो आपके ग्रैंड कुली बांध है वो आपके कोलंबिया नदी पर ही बनाया गया है। जबकि ह्यूबर जो बांध है, ह्यूबर बांध दोस्तों टेनेंसी नदी पर न बना के ये आपके इस नदी पर नहीं है, ये आपकी कौन सी नदी पर है दोस्तों, वोल्डरा, यानी कि वोल्डरा जो नदी है उस पर बनाया गया, यानी कि ऑप्शन नंबर मेरा बी बिल्कुल सही होगा। हेरेगा आपके वक्स नदी पर है, जबकि कुहारा आपकी जोम्बजी नदी पर, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला है कि ओजोन परत बनती है। दोस्तों जो ओजोन परत है वो किससे बनी हुई है, तो दोस्तों ओजोन परत बताती है, नहीं बताती है, ओजोन परत बताती है, क्वेश्चन ये है। तो ये आपके जो जो हमारे जो जो हमारी पृथ्वी की सतह होती है दोस्तों, पृथ्वी सतह है वो आपके 15 से 20 किलोमीटर के जो ऊपर वायुमंडल परत है उसे बताती है, यानी कि ऑप्शन नंबर मेरा कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला है कि निम्न में से कौन सा एल्विडो से संबंध है। जो दोस्तों एल्विडो से संबंधित है वो आपका जो आपकी वापसी की शक्ति जो होती है वो एल्विडो से संबंधित है, यानी कि ऑप्शन नंबर मेरा डी करेक्ट होगा। कौन सा दोस्तों, डी करेक्ट हो जाएगा। ये क्या होता है, ये एक जमी हुई जो बर्फ मानो वो होती है। अगला है इसमें सुमेलित करना है। सुमेलित क्या करना है, ये दे रखे हैं, इसमें सुमेलित करना है क्या होगा। बिली 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 सुमेलित करना है, इसमें क्या होगा। तो बिली बिली ये कहाँ पाई जाती है, ये ऑस्ट्रेलिया में। हरिकेन, हरिकेन ये आपकी हरिकेन, हरिकेन आपकी यूएसए में पाई जाती है। जबकि टाइफून, टाइफून कहाँ पाए जाते हैं, टाइफून, टाइफून आपके पाए जाते हैं चीन में, और बागियो आपके फिलीपींस में। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन आपका बी सही होगा। अगला है कि निम्न में से कौन से युग्म सुमेलित नहीं है, सुमेलित नहीं है वो बताना है। फोन, ये आपकी क्या है, ये आपकी है पवन है, ठीक है, ये आपकी पवन दे रखी है, ये आपकी पर्वत दे रखे हैं। तो कौन जो पवन है वो आपके अलग से बताते हैं। जबकि ये बोरो है, बोरो आपके जो आपके बोरो है ये एक शुष्क ठंडी तीव्र गति से चलने वाली पवन है, ठीक है, जो एंड्रियाट सागर से पोलैंड में न होके ये कहाँ पे दोस्तों, ये एड्रियाटिक सागर से पूर्व घाट से चलती हैं। और ये आपके मिस्टियल है वो साइबर घाटी में ही है, और जो खम्पन भवन है वो मिस्र में चलती है, यानी कि ये वाला ऑप्शन मेरा सही नहीं है, बोरो। टेरारोसा का प्रारूपिक विकास उस भूभाग से होता है जिसमें टेरारोसा, टेरारोसा ये आपके चूना पत्थर से संबंधित है दोस्तों। चूना पत्थर से ऑप्शन लगा दो, टेरारोसा समझ में ये आ जाए शब्द तो चूना पत्थर वो उसे लगा दो। एक तो जंजाई दे रखी है, एक तो उसमें क्षेत्र दे रखे हैं। तो दोस्तों जनजाति दे रखी हैं और आपके क्षेत्र भी दे रखे हैं। जो खरगोश है वो आपके मध्य एशिया की जनजाति है। जो अभी बुशमैन है वो आपके कालाहारी है, बुशमैन काला, यानी कि 3 और 4, 3 4 कौन से मिल रहे हैं, 3 4 हमारे इसमें मिल रहे हैं, तो ये हमारा सही होगा, कौन सा सही होगा। और आपके एनू है जनजाति, ये कहाँ है, जापान की है। बद्दू आपकी कहाँ की है, अरब सागर की है, यानी ऑप्शन नंबर मेरा सी क्लियर होगा। अगला है कि
अल्फा अल्फा है। तो अल्फा अल्फा है, ये एक प्रकार की घास है दोस्तों। क्या है ये एक प्रकार की घास है, ये अल्फा अल्फा। अगला है मूंगफली निम्न में से कहाँ की प्रमुख फसल है। दोस्तों ये मूंगफली है वो हमारे गैम्बिया की फसल है। ये प्रमुख कहाँ की है, ये गैम्बिया की प्रमुख फसल है। ये कहाँ पड़ता है, तो ये जर्मनी में पड़ता है दोस्तों। अगला है दोस्तों गैम्बिया है ये आपके, हाँ चाहिए ये गैम्बिया है। अगला है कि रूर बेसिन प्रसिद्ध औद्योगिक क्षेत्र है। जो रूर बेसिन है, जो आपका ये रूर बेसिन है, ये आपके कहाँ का है दोस्तों, जर्मनी का क्षेत्र। कहाँ का दोस्तों, जर्मनी का क्षेत्र है। अगला है कूल गार्डी ऑस्ट्रेलिया के जिस प्रांत में स्थित है वो है, जो कूल गार्डी है दोस्तों, ये वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया प्रांत में है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला है प्राकृतिक कपूर प्राप्त होता है। ये प्राकृतिक जो कपूर है दोस्तों, जो प्राकृतिक कपूर है दोस्तों, वो चीन और जापान के एक देशज वृक्ष से प्राप्त होता है। कैसे, चीन और जापान के एक देशज वृक्ष से प्राप्त होता है प्राकृतिक कपूर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी कंप्लीट हो जाएगा। अगला है सूची है लगानी है। एक तरफ उद्योग दे रखे हैं, एक तरफ देश दे रखे हैं। एक तरफ उद्योग दे रखे हैं, एक तरफ देश दे रखे हैं। तो दोस्तों जो जो आपके जो किंकी है, जो किंकी है दोस्तों, किंकी ये आपके ब्राजील, ये किसकी है दोस्तों, ये आपके ब्राजील। जो कैंटन है दोस्तों, ये आपके कैंटन है वो चीन। लॉरेंस आपका जो लॉरेंस है वो आपका फ्रांस। और ये बेलो होन्टेज है वो आपके जापान देश के उद्योग हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर मेरा दोस्तों, ऑप्शन नंबर मेरा ए सही हो जाए। कौन सा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाए। पीसीआर में थोड़े लॉन्ग लेंथी क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। अगला है कथन दे रखा है कि संसार में उत्तरी अटलांटिक नौ परिवहन मार्ग जिससे अधिक व्यस्त समुद्री मार्ग है। संसार में उत्तरी अटलांटिक में नौ परिवहन मार्ग सबसे अधिक व्यस्त समुद्री मार्ग हैं, ये सही है। अगला है कि वो संसार के दो प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रों से जोड़ता है। ये भी बात सही है। ऑप्शन नंबर ए मेरा बिल्कुल सही होगा। अगला है कि सूरज नहर में उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ने वाली झील है। जो सूरज नहर है उसको उत्तर से दक्षिण की ओर जो झील है वो बतानी है कौन कौन सी है। तो दोस्तों वो झील पहली है आपकी लेक मंजिला, फिर लेक टिम्मा, फिर गेट बियर और फिर लिटिल लिटिल। यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है हमारा, पहला लेक मंजिला, लेक टिम्बा, फिर गेट बियर लेक, फिर लिटिल वेटर लेक। ये आपके दक्षिण से उत्तर से दक्षिण इसका क्रम होगा। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला है कौन सा सुमेलित नहीं है। एक तरफ बंदरगाह एक तरफ देश है, सुमेलित नहीं है, वो हमें बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। जो आपके रॉटरडम जो बंदरगाह है दोस्तों, वो आपके नीदरलैंड में है। कहाँ पर, नीदरलैंड में। जबकि एकाग्रा जो बंदरगाह है दोस्तों, ये आपके रूस में स्थित है। ये कहाँ पर, चीन में न होके ये रूस में स्थित है। तो यही मेरा ऑप्शन सही हो जाएगा, ये मेरा सुमेलित नहीं है। जो आपके मोंटेवीडियो है ये उरुग्वे में है, तो जकार्ता आपके इंडोनेशिया में। अगला है कि भारत में नव नियतवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो भूगोल में जो नव नियतवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था वो आपके जी टेलर ने किया था। यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। अगला है कि बरमुड़ा त्रिभुज अवस्थित है। जो दोस्तों बरमुड़ा जो त्रिभुज है वो आपके पश्चिमी उत्तरी अटलांटिक महासागर में, कहाँ पे दोस्तों, पश्चिमी उत्तरी अटलांटिक में ये स्थित है। अगला है कि निम्न देशों के नामों में से किसका नाम मतलब लगभग होता है 40 कबीलों का देश। ये 40 जो कबीलों का देश है वो आपके दोस्तों किर्गिस्तान को कहते हैं। किसे दोस्तों, किर्गिस्तान को कहते हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला है कि निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। सही सुमेलित नहीं है वो हमें बताना है कौन सा नहीं है। तो दोस्तों एड्रियाटिक सागर की रानी है वो कहाँ पे दोस्तों, जो एड्रियाटिक जो है वो आपके रोम में ना होगा दोस्तों, ये कहाँ पे है, ये इटली में है। तो यानी कि यही मेरा सुमेलित नहीं है। लोरेन कोला क्षेत्र फ्रांस में है, और ये वेस्ट मिडलैंड्स आपको बर्मिंघम में है। खुला है वो आपके तो रूस में है। यानी कि ऑप्शन ए मेरा सही होगा। अमलैंड शब्द का क्या अर्थ है। जो अमलैंड शब्द है दोस्तों, अमलैंड का अर्थ होता है यार ये आपके नगर का प्रतिवेशी क्षेत्र, यानी आसपास क्षेत्र। यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा, अमलैंड। अगला है कि विक्टोरिया
जलप्रपात किस नदी पर है? तो विक्टोरिया जलप्रपात बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा है। ये आपके जाम्बेजी नदी पर है। सुमिलित करना है, कौन सा सुमिलित है? अंत में दिए गए सूची, नदी दे रखे हैं, उसके प्रवाहित क्षेत्र भी दे रखे हैं। नदी दे रखे हैं, उसके प्रवाहित क्षेत्र दे रखे हैं। ठीक है, प्रवाहित क्षेत्र भी दे रखे हैं। जो लीना से जो प्रवाहित क्षेत्र है वो आपके अटलांटिक सागर है, और आमूर से आपके प्रशांत महासागर है। यानी कि दो चार, दो चार, यानी कि ऑप्शन नंबर यही है। टिगरे से आपके, टिगरे से जो नदी है उससे फारसी खाड़ी प्रवाहित पड़ती है, और वहीं से अरब सागर, यानी कि ऑप्शन नंबर मेरा ए बिल्कुल सही होगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला है कि निम्न युगों में से कौन सा युग सही नहीं है? सही, एक तो नगर है, एक तरफ नदी है। कौन सी नगर में कौन सी नदी है वो बतानी कौन सी है। तो दोस्तों, जो आपके वर्लिन है, बर्लिन नगर और ये नदी है, नगर बर्लिन, राइन नदी बर्लिन में नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर मेरा ये बिल्कुल सही होगा। लंदन में है टेम्स नदी, न्यूयॉर्क में हडसन नदी, मिलान है डेन नदी, जबकि राइन नदी हमारे बर्लिन में नहीं है। ये कहाँ पे है? ये आपके जर्मनी में। तो ये वाला जो बर्लिन है ये कहाँ पड़ता है? ये आपके जर्मनी पड़ता है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला है कि एशिया के निम्न में से कौन सी नदी दक्षिण को प्रवाहित होती है? जो दक्षिण को जो प्रवाहित नदी होती है दोस्तों, कौन सा बताया था मैं? हाँ दोस्तों, जो ये जो ये है ना बर्लिन, ये बर्लिन ये कहाँ पे बताया था मैंने? जर्मनी बताया था, ठीक है। और ये कहाँ पे? स्प्री नदी पे दोस्तों। कौन सी? स्प्री नदी पर है ये बर्लिन नगर, ठीक है। अगर आगे निम्न में से कौन सी नदी दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है? दक्षिण की ओर प्रवाहित होने नदी है साल्वीन नदी। कौन सी दोस्तों? साल्वीन नदी दक्षिण की ओर प्रवाहित होने नदी है। ग्रांड कैनियन, जो दोस्तों ग्रांड कैनियन है, ग्रांड कैनियन है दोस्तों, ये ग्रांड कैनियन है दोस्तों, वो आपका ये गार्ज है। क्या है दोस्तों? गार्ज या खड्डा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला है कि निम्न में से कौन सा द्वीप अपने लवण पटल संसाधन के लिए जाना जाता है? तो लवण पटल संसाधन के लिए जो जाना जाता है वो है सेंट मार्टिन द्वीप। सेंट मार्टिन द्वीप आपके लवण पटल संसाधन के लिए जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट। अगला है कि झीलों को क्षेत्रफल की दृष्टि से आरोही क्रम में, अवरोही क्रम में लगाना है, यानी कि अवरोही क्रम में मुझे लगाना है। पहले छोटा तो इससे बड़ा होता हुआ जाएगा अवरोही क्रम। तो ये मुझे बताना है ग्रेट बियर लेक है, तो इसमें मुझे सुपेरियर सबसे बड़ी है, सुपेरियस हो गई। उसके बाद आपकी विक्टोरिया है, ठीक है। फिर आपकी बैकाल हो जाएगी, ठीक है। देखो, जो ये सुपेरियर है ना, सुपेरियर इसका जो क्षेत्र है वो आपको 82,097 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र है। जो आप विक्टोरिया की बात करें तो ये आपके 69,484 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र है। जो आपको बैकाल है वो आपके 31,500 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र है। जो ग्रेट बैरियर है इसका आपको 31,153 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र है, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा ए बिल्कुल सही होगा। अगर आएगा डोवर जल संधि जोड़ती है, जो डोवर जल संधि है दोस्तों, जो डोवर जल संधि है वो इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर को जोड़ती है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला है सुएज नगर बनाने से भारत के पश्चिमी देशों में से दूरी कम हो गई है। सुएज नगर बनाने से, जो सुएज नगर है उससे बनने से भारत के पश्चिमी देशों में दूरी कम हो गई है। ये सही कथन है। और दूसरा है कि सुएज नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। ये भी बात सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर मेरा ए सही होगा। ये दोनों स्पष्टीकरण भी कर रहे हैं। करियावान, ये बहुत एग्जाम में पूछा है, ये जाम्बी नदी पे दोस्तों कहाँ पे? ये जाम्बी नदी पे है करियावान। अगर आए ग्रेट बैरियर रीफ, जो ये ग्रेट बैरियर रीफ है दोस्तों, ये ऑस्ट्रेलिया के निकट एक प्रवाल व्यक्ति है। क्या है ये? ऑस्ट्रेलिया के निकट एक प्रवाल व्यक्ति है ग्रेट बैरियर रीफ, यानी कि ऑप्शन नंबर ए क्लियर हो जाएगा। अगला है कि बेतार संचार पृथ्वी की सतह को निम्नांकन द्वारा परिवर्तित किया था। तो बेतार संचार पृथ्वी की सतह है निम्नांकित परिवर्तित किया था, तो ये किसके द्वारा? ये आयन मंडल द्वारा परिवर्तित किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर मेरा सी क्लियर होगा। वायदा
किससे कम होता है? दोस्तों बारिदाब है वो हमारे 20 मिनट में कम होता है। ऑप्शन नंबर डी क्लियर हो जाएगा। अगला है कि पृथ्वी पर घने वन अधिकतर मिलते हैं। तो पृथ्वी पर जो घने वन है दोस्तों, वो जो हमारी जो विस्तृत रेखा है उसके आसपास वन अधिकतर मिलते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए क्लियर हो जाएगा। ये दे रखे सूची फर्स्ट सूची सेकंड बनाई है। प्राकृतिक वनस्पति एक तरफ उसके क्षेत्र दे रखे हैं। सुमिलित करनी है जो आजीवी जो वनस्पति है दोस्तों, वो आपकी भूमध्य रेखा पर अवस्थित होते हैं। जो आपके बबूल है ना, बबूल, वो आपको भूमध्य रेखा पर है। जबकि बे औलाद हैं वो आपके सहारा मरुस्थल, ये आपके जो है वो आपके ये आपके सवाना क्षेत्र में स्थित है। जबकि देवदार आपके सहारा में स्थित है, यानी ऑप्शन नंबर मेरा कौन सा दोस्तों? ओहो, दोबारा मिलान करेंगे इस पेपर से। जो आपका जो आरजीबी जी है वो आपके भूमध्य रेखा से, बबूल आपका भूमध्य सागरीय, और आपके वे औलाद सवाना। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही है, पहले ही सही किया था, कन्फ्यूज हो जाता है थोड़ा। अगला है कि जायरे से नीदरलैंड जाते समय निम्न में से जलवायु प्रदेश का कौन सा सही क्रम है? सही क्रम बताना है, कौन सा है सही क्रम जायरे से नीदरलैंड जाते हुए? तो पहले भूमध्य सागर, फिर आपका उष्णकटिबंधीय मरुस्थल, फिर आपका भूमध्य सागरीय, फिर आपका पश्चिमी जलवायु, यानी कि 13 13 24, यानी कि ये हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही है, क्योंकि आप हमारा जो जायरे मध्य अफ्रीकी जो जायरे है वो आपका दोस्तों ये कहाँ पे है? ये मध्य अफ्रीका में स्थित देश है। जबकि नीदरलैंड आपका यूरोप देश है, पश्चिमी यूरोपीय देश है। अगला है कि निम्न प्रकार की मिट्टियों की जल धारण क्षमता का घटता क्रम है। जो जल धारण क्षमता का जो घटता हुआ क्रम है दोस्तों, वो है आपकी पहले मृत्तिका है, फिर गाद है, फिर आपके बालू है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला है कि निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो सही सुमेलित नहीं है, सही सुमेलित नहीं है ये जनजाति, पिग्मी जनजाति आपकी कांगो बेसिन में है। ठीक है, और ये अंगामी आपकी जो जनजाति है वो आपके नागालैंड में ही है। एनु जनजाति आपकी बहुत बार पूछी है, जापान में ही है। जो आपकी किरदरी जो जनजाति है वो आपके सूडान में ना होके ये आपके कहाँ पे है? ये आपके मध्य एशिया में। कहाँ पे दोस्तों? ये आपके मध्य एशिया में है, ना कि सूडान में, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सही होगा मेरा? ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ये मेरा सुमेलित नहीं है। अगला है कि मिस्र नील नदी का उपहार है, ये बात सही है। अगला है कि वह सहारा मरुस्थल में एक नकलिस्तान है। सहारा मरुस्थल में क्या है? एक नकलिस्तान है, ये भी बात सही है, यानी कि मेरा ऑप्शन नंबर ए सही होगा। दोनों सही हैं और ये स्पष्टीकरण कर रहा है। तो जो नील नदी है दोस्तों, इसमें उपजाऊ मिट्टी पर्याप्त मात्रा में, और ये कहाँ पे है? ये मिस्र में पड़ती है। अगला है पीसीएस में 150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। 150 नंबर क्वेश्चन है हमारा, थोड़ी वीडियो लॉन्ग इसीलिए होती है क्योंकि हमें 150 क्वेश्चन आपके इसमें लगवाने हैं दोस्तों, इसमें 150। अगला है कि बृहद ज्वार आता है। जो आपको बृहद ज्वार है दोस्तों, ये कब आता है? जब आपका जो सूर्य है, जब आपका ये सूर्य है, सूर्य वो सूर्य, पृथ्वी और ये चंद्रमा हमारे जब एक सीध में होंगे, तब वहाँ क्या होगा? बृहद ज्वार आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर मेरा ए क्लियर हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए क्लियर हो जाएगा दोस्तों। ये हमारे 150 क्वेश्चन थे, वो हमें लगवा दिए। तो दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल पीसीएस नगरी को आप सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।